प्यारे बच्चों, आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आ गए हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें हो जाएं जो आपके लिए बहुत ही कामगर साबित होगा, और आपको अगर अगर दिल तक आपके पहुंचे तो आप जरूर अपनी जिंदगी में इसको उतारिएगा। तो चलिए 2 लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं। होकर मायूस होकर मायूस न उखाड़ो घर के आंगन के पौधे, होकर मायूस न उखाड़ो घर के आंगन के पौधे। अगर धूप यहाँ बरसी है तो पानी भी यहीं बरसेगा, तो पानी भी यहीं बरसेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सफल कैसे हो, एक सफल व्यक्ति कैसे होता है। तो सफल होने के तीन मूल मंत्र है। क्या क्या है? डेडिकेशन 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 के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। 3 शब्द हैं आपकी जिंदगी में जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। वो 3 शब्द कौन कौन है? समर्पण, त्याग, अनुशासन और समय का सही दिशा में सदुपयोग। यही आपको किसी भी इंसान को आगे तक ले जाने का यही 4 मूल मंत्र हैं। 3 से 4 शब्द हैं। जो 3 से 4 शब्द अपनी जिंदगी में उतार लेता है और निरंतर उसके अनुरूप चलता है, तो वही अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? डेडिकेशन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्किंग। 4 शब्द, एक शब्द और हमने जोड़ लिया, हार्ड वर्किंग। क्या क्या है? डेडिकेशन डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन फर्स्ट। दूसरा है आपका डिसिप्लिन। तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन के साथ साथ अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, और उसके बाद चौथा है इसके साथ साथ आपका हार्ड वर्किंग। यही आपको यही किसी भी इंसान को आगे तक लेकर जाता है। अगर इतना आप करते हैं अपनी जिंदगी में, इन 4 शब्दों के साथ अपनी जिंदगी में आप उतरते हैं और आगे बढ़ और इसको फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अपने गोल को अचीव करेंगे। क्या क्या है? एक बार वंस अगेन सर, डेडिकेशन, समर्पण, त्याग। दूसरा है डिसिप्लिन। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग। यही 4 शब्द जो हैं, यही सफलता के मूल मंत्र हैं। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। ये 4 शब्द जो आपके लिखे हैं, इसके मतलब होता है, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण या त्याग। कुछ भी पाने के लिए इंसान, कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ता है। कहां रहना पड़ता है? अनुशासन में रहना पड़ता है। कुछ पाने के लिए आपको समय का सदुपयोग करना पड़ता है। समय का सही दिशा में किस दिशा में? सही दिशा में सदुपयोग। और चौथा है आपका हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी आजकल होना चाहिए। हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी आना चाहिए। हार्ड वर्किंग विथ इंक्लूडिंग स्मार्ट वर्किंग के साथ हार्ड वर्किंग होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? स्मार्ट वर्किंग के साथ आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। यानी कि स्मार्ट वर्किंग के साथ हार्ड वर्किंग होना चाहिए। स्मार्ट वर्किंग के साथ क्या? हार्ड वर्किंग का मतलब होता है आपका कठिन परिश्रम। हार्ड वर्किंग किसके साथ हार्ड वर्किंग होना चाहिए बच्चों? तो स्मार्ट वर्किंग के साथ। ये आपके मूल मंत्र हैं सफलता के। क्या मूल मंत्र है?
डेडिकेशन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम का यूटिलाइज करना, सही दिशा में समय का सदुपयोग करना। पांचवा है हार्ड वर्किंग विथ स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग या स्मार्ट वर्किंग के साथ हार्ड वर्किंग। ये आपके सफलता के मूल मंत्र हैं। अगर इसको अपनी जिंदगी में आप उतार लेते हैं तो आप निश्चित रूप से, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और एक बात और कभी भी ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना चाहिए। जो गोल आपने बनाया है उसी गोल पे चलना है, उसी गोल के लिए उसी रास्ते पे चलना है, तब आप सक्सेस होंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होके हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, कितना वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। किस डिस्ट्रैक्शन, एक टर्म आता है डिस्ट्रैक्शन, जो कि इंसान को क्या कर लेता है, उसको के लक्ष्य की तरफ जाने से रोक देता है। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भटकाव। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी के लिए हमको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने गए आप, यूपीएससी छोड़कर यूपीएससी के कुछ दिन तैयारी किए, उसके बाद यूपीएससी छोड़कर किसी और पेपर के लिए लग गए, तो वहां पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो आपने गोल बनाया है, जो गोल आपने बनाया है, आपके दिमाग में जो क्लिक किया है गोल, उसके लिए आपको दिन रात वर्क करना चाहिए और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में आईआईटी ही होना चाहिए और उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, तब आप सफल व्यक्ति बनेंगे। और इसके साथ गोल आपका फिक्स होना चाहिए, गोल आपका फिक्स होना चाहिए। जो कुछ भी करना है, इतना कब होना चाहिए, कब आप फॉलो करेंगे इस टर्म को, आप सबसे पहले गोल बनाइए। गोल बनाकर मतलब एम आपका होना चाहिए, उसके बाद इस पे उतरिए, इस टर्म को फॉलो करिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। गोल के बाद आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग विथ स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग आपको करना है। और देखिए आप सक्सेस होते हैं कि नहीं। और ये शब्द आपके जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। जहां ये आ जाता है डिस्ट्रैक्शन, वहां इंसान अपने लक्ष्य को भूलकर अपनी दिशा को भटक जाता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भटकाव। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, भटकाव। तो यही टर्म जो है इंसान को सफल होने से रोकता है, डिस्ट्रैक्शन। और ये जो शब्द हैं यही सफलता के मूल मंत्र हैं। डेडिकेशन मतलब समर्पण, किसी भी कार्य के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। दूसरा, उसमें अनुशासन होना चाहिए। तीसरा, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। चौथा, उसमें हार्ड वर्किंग विथ स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग करना है। और क्या, और आपका एम क्लियर होना चाहिए, तब आप सक्सेस होंगे। एम विदाउट एम, लक्ष्य विहीन मानव की श्रेणी में नहीं आता है, वो पशुओं के समान हो जाता है। तो आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि हमको इस टारगेट को अचीव करना है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। अगर लक्ष्य बना लिया और इन टर्म्स को आपने फॉलो कर लिया जो हमने बोर्ड पे लिखा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। तो आज के लिए मोटिवेशनल सेशन में आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही कामगर और महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप आरएस क्लासेज देखना न भूलिए। आरएस क्लासेज आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट भी प्रोवाइड कराएगा और जरूरत पड़ेगी तो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी उपलब्ध कराएगा। एक एक मोटिवेशनल लेक्चर भी आपके सामने आता जाएगा। तो इस मोटिवेशनल सेशन को देखना न भूलिए। अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करिए। जब अच्छे बच्चों तक ये हमारा मोटिवेशनल टॉपिक वीडियो पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, इससे भी बेहतर मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई विल सी यू अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मोटिवेशनल शॉर्ट्स, नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।